ये कहानी दो जुड़वा बहनों की है जो अभी अभी पैदा हुई थी, लेकिन खुश होने की जगह उनकी दादी कमला उन्हें एक कूड़ेदान में छोड़ने जा रही थी, क्योंकि उनके पैदा होने के तुरंत बाद उनकी माँ की मृत्यु हो गई। बच्चियों को कूड़ेदान में रखकर कमला कहती है, भला इन दो लड़कियों को रखकर क्या होगा, यही ठीक रहेगा, कोई ना कोई इन्हें अपने साथ ले ही जाएगा। कमला लड़की नहीं चाहती थी, इसलिए वो उन्हें वहाँ छोड़कर चली जाती है। कूड़ेदान में दोनों लड़कियाँ जोर जोर से रोने लगती हैं। उनमें से एक काली और एक गोरी थी। अगर उनकी माँ जिंदा होती तो दोनों को गले से लगा लेती, मगर अफसोस अब इस दुनिया में इन दोनों का कोई नहीं है। वो दोनों लगातार रो रही थी। तभी वहाँ से एक अमीर आदमी की गाड़ी गुजरती है। गाड़ी के अंदर सेठ हीरा लाल और उनकी पत्नी मीनाक्षी बैठी थी। मीनाक्षी को बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे, लगता है आसपास कोई बच्चा रो रहा है। सेठ हीरा लाल गाड़ी रोकते हैं। वो दोनों गाड़ी से उतरकर कूड़ेदान के पास जाते हैं। अरे, इन दोनों बच्चियों को कूड़ेदान में कौन छोड़ गया? उसके मन में कोई दया नहीं है क्या? बच्चियां नवजात लग रही हैं और उन्हें कोई ऐसे ही छोड़ गया। अरे, लेकिन अब क्या करना है? हमारा कोई बच्चा नहीं है, क्यों ना हम इन दोनों को रख लें? क्या कहा तुमने? दोनों को रख लें? पागल हो गई हो क्या? इस काली बच्ची को रखकर क्या करेंगे? फालतू में नाम खराब होगा हमारा। एक काम करो, इस गोरी बच्ची को उठाओ और यहाँ से ले चलो। मीनाक्षी दोनों को ले जाने की जिद करती है, लेकिन उसके कई बार जिद करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। हीरालाल नहीं माना और अंत में वो दोनों सिर्फ गोरी बच्ची को ही लेकर चले गए। वो काली बच्ची वहीं पड़ी रही और जोर जोर से रोने लगी। उसके भाग्य में आगे क्या लिखा है, क्या वो यही पड़ी रहेगी? शायद विधाता ने उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा है। कुछ देर बाद वहाँ एक भिखारिन खाना लेकर आई और फुटपाथ पर बैठकर खाने लगी। इतने में वो बच्ची और जोर जोर से रोने लगी। अरे, छोटे बच्चे की आवाज, लगता है कोई बच्ची रो रही है। कूड़ेदान के पास से आवाज आ रही है लगता है। भिखारिन ने उस बच्ची को कूड़ेदान में देखा और कहा, हे कृष्ण भगवान, ये नवजात बच्ची यहाँ ऐसे पड़ी है, मैं इसे अपने साथ ले जाऊं क्या? नहीं नहीं, मेरा खुद का ठिकाना नहीं है, मैं इसे लेकर क्या करूँगी? ये बोलकर वो भिखारिन वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उस मासूम सी बच्ची की रोने की आवाज सुनकर वो थोड़ा आगे जाकर रुक जाती है। भिखारिन फिर से कूड़ेदान के पास वापस गई। भिखारिन को देखकर वो बच्ची चुप हो गई और हंसने लगी। अरे, ये तो मुझे देखकर खुश हो गई। अच्छा, मैं इसे अपने साथ ले ही जाती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। भिखारिन ने उस बच्ची को सुमन नाम दिया और वो उसे अपने साथ ले गई। वहीं दूसरी तरफ हीरा लाल और मीनाक्षी ने अपनी बच्ची का नाम टीना रखा। दोनों बहनों की किस्मत में बहुत अलग अलग चीजें लिखी थी। इस तरह दोनों बहनें एक दूसरे से अनजान, एक दूसरे से बिछड़ गईं। ऐसे ही 10 साल बीत जाते हैं। उधर टीना अमीर के घर बड़ी होती रही और सुमन भिखारिन के साथ रास्तों पर भटकती रही। टीना को अच्छे कपड़े, अच्छा खाना और अच्छा खिलौना सब कुछ मिला, लेकिन सुमन को कुछ भी नहीं मिला। एक वक्त के खाने के लिए उसे लोगों से गाली सुननी पड़ती थी। साहब, कुछ पैसे दे दो ना साहब, बहुत भूख लगी है, भूख से पेट दर्द कर रहा है, कुछ खिला दो ना साहब। अरे जा जा, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं, जा भाग यहाँ से। ये बोलकर उस आदमी ने सुमन को धक्का मार के नीचे गिरा दिया। सुमन को अब इन सब की आदत हो गई थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। कभी उसे खाना मिलता था तो कभी भूखा ही सोना पड़ता था। एक दिन सुमन की माँ यानी उस भिखारिन ने उसे एक छोटी सी कृष्ण भगवान की मूर्ति दी और कहा, ये ले मेरी प्यारी बच्ची, इस मूर्ति को हमेशा अपने पास ही रखना, कभी मत खोना, कृष्ण भगवान हमेशा तेरी रक्षा करेंगे। वो भिखारिन कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। धीरे धीरे सुमन भी कृष्ण भगवान की भक्त बन गई। वो हर रोज सुबह और शाम कृष्ण भगवान की पूजा करने लगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हे कृष्ण भगवान, आपको तो सब कुछ पता है कि हमारी जिंदगी में कितना दुख है। आप तो दुख दूर कर सकते हो ना, दया कीजिए कृष्ण भगवान, दया कीजिए। वहीं दूसरी तरफ टीना को भगवान पर इतना विश्वास नहीं था। वो नास्तिक बन गई थी। वो पैसों के अहंकार में अंधी होने लगी थी। घर के नौकरों के साथ वो बहुत गुस्से में बात किया करती थी। अपने नौकरों को जब चाहे तब मारती पीटती थी।
मैं तुम लोगों से तंग आ चुकी हूँ। तुम लोग एक काम ठीक से नहीं कर सकते हो क्या? सबको काम से निकाल दूंगी मैं। ऐसे डरा धमकाकर वो सबसे काम कराती थी। कुछ दिनों बाद उसने एक बड़ा सा विदेशी कुत्ता पाल लिया। उस दिन के बाद वो सभी नौकरों को उस कुत्ते से डरा डरा कर काम करवाती। ऐसे ही कुछ साल और बीत गए। सुमन और टीना अब दोनों ही जवान हो चुकी थी। हीरालाल का एक एक्सीडेंट के दौरान देहांत हो गया और इधर वो भिखारिन मर गई। उसके बाद से सुमन अकेली रास्तों पर भीख मांगने लगी। कुछ पैसे दे दो ना साहब, मुझे भूख लगी है और कृष्ण भगवान की पूजा के लिए फूल भी खरीदने हैं। सुमन को भीख मांगकर जो भी पैसे मिलते थे उनसे वो सबसे पहले कृष्ण भगवान की पूजा के लिए फूल और मिठाइयाँ खरीदती थी और पूजा करने के बाद ही कुछ खाती थी। सुमन की भक्ति से मंदिर के पुजारी बहुत खुश थे। वाह सुमन वाह, ऐसी भक्ति मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। तू ही कृष्ण भगवान की सच्ची भक्त है। कहा पुजारी जी, अगर मैं सच में सच्ची भक्त होती तो कृष्ण भगवान अभी तक मुझे दर्शन दे चुके होते। पागल लड़की, कृष्ण भगवान ऐसे ही किसी को दर्शन देते हैं क्या? लेकिन हौसला मत हार, कृष्ण भगवान बहुत दयालु हैं। एक ना एक दिन तुझे उनके दर्शन जरूर मिलेंगे। सुमन उसी आशा में दिन बिताने लगी। ऐसे ही एक दिन मंदिर के पास भीख मांगते समय एक अमीर आदमी ने सुमन को बहुत सारे पैसे दिए। ये देखकर एक दूसरे भिखारी ने सुमन से कहा, सुमन, उन्होंने तुझे पैसे दिए लेकिन मुझे नहीं दिए, इसमें से आधा मुझे दे दे। भाग यहाँ से, तूने कभी मुझे पैसे दिए हैं क्या? अच्छा तो तू नहीं देगी तो ये ले। उस भिखारी ने वहीं पास में रखा एक डंडा उठाया और सुमन के सर पर मार दिया। सुमन के सर से खून निकलने लगा। वो दर्द के मारे वहीं बैठ गई। वो भिखारी पैसे लेकर भाग गया। डंडा सुमन के दिमाग पर लगा था और इस वजह से सुमन पागल हो गई। अब वो हमेशा हंसने लगी और यहाँ वहाँ भटकने लगी। मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए। मुझे खाने से बना हुआ घर चाहिए, खाना चाहिए। अब उसे खाने के लिए नहीं मिल पा रहा था। उसे हर कोई भगाने लगा। ना तो उसके पास घर था, ना ही खाने को कुछ। अब सिर्फ कृष्ण भगवान का मंदिर ही उसके रहने की जगह थी। पागल होकर भी वो भगवान की पूजा करना नहीं भूली और उस छोटी सी मूर्ति को वो हमेशा अपने पास ही रखती। मंदिर में कृष्ण भगवान की पूजा करने के बाद वो मंदिर के बाहर ही भीख मांगने लगी। ए साहब, पैसे दे दो ना, खाना खाना है। ऐसे ही सुमन के दिन गुजरते रहे। वहीं दूसरी तरफ टीना और भी ज्यादा अहंकारी हो गई। सभी उससे परेशान रहने लगे। एक दिन उसकी माँ मीनाक्षी ने उससे कहा, बेटी, पैसों का गुरूर अच्छा नहीं है। पैसा हो तो गुरूर क्यों ना हो माँ, पैसों से मैं सब कुछ खरीद सकती हूँ, सब कुछ। टीना बहुत ही घमंडी हो चुकी थी। उसे दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता था। एक दिन अचानक से मीनाक्षी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। टीना ने सोचा हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाने से उसकी माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर ने टीना से कहा, देखिए, इनको बहुत भयानक बीमारी हुई है। अभी तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं आया है, इसलिए अब सब कुछ भगवान भरोसे है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं भगवान को नहीं मानती। मानना पड़ेगा बेटी, अब सब कुछ वही कर सकते हैं। डॉक्टर के कहने पर भी टीना ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। वो मीनाक्षी को लेकर विदेश चली गई, लेकिन वहाँ भी डॉक्टरों ने एक ही बात कही कि अब जो भी कर सकता है भगवान ही कर सकता है। टीना रोने लगी। माँ के अलावा और कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उधर कृष्ण भगवान सब देख ही रहे थे। उन्होंने टीना और सुमन की परीक्षा लेने के बारे में सोचा। उन्होंने एक नवजात बच्चे को धरती पर भेजा और उसे कूड़ेदान में रख दिया। बच्चा जोर जोर से रो रहा था। सुमन ने उसके रोने की आवाज सुनी। अरे ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? माँ ने कहा था कि एक दिन मैं भी ऐसे ही पड़ी थी। उस दिन अगर माँ मुझे लेकर नहीं आई होती तो मैं शायद जिंदा नहीं होती। मैं भी इस बच्चे को अपने साथ ले चलती हूँ। सुमन ने उस बच्चे को गोद में उठाया और अपने साथ ले जाने लगी। बच्चे को देखकर आसपास के लोग सुमन पर हंसने लगे। वो देखो, पगली के बच्चा हुआ है। लेकिन सुमन को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये देखकर कृष्ण भगवान बहुत खुश हुए। वहीं दूसरी तरफ टीना अपनी माँ को लेकर दोबारा से अपने घर वापस आ गई थी। साथ ही वो अपनी माँ को लेकर बहुत परेशान थी और उसके मन में भगवान को लेकर थोड़ी थोड़ी आस्था आने लगी थी।
वो सोचने लगी कि शायद अब सच में भगवान ही कुछ कर सकते हैं। कृष्ण भगवान धरती पर आए और उन्होंने एक साधु का रूप धारण किया। साधु बनकर वो टीना के घर गए। टीना ने साधु को देखकर प्रणाम किया। साधु ने कहा, बेटी, मदन नगरी में कृष्ण भगवान का एक मंदिर है, वहाँ जाकर अपनी माँ के लिए प्रार्थना कर। कृष्ण भगवान तेरी माँ को ठीक जरूर कर देंगे। टीना ने साधु की बात मानी। वो मदन नगरी के मंदिर में चली गई। ये वही मंदिर है जहाँ सुमन भीख मांगती है। इसी मंदिर में सुमन भी पूजा करती है। टीना ने भी बहुत सारे फूल और मिठाई लेकर कृष्ण भगवान की पूजा की और फिर मंदिर के बाहर निकली। बाहर सुमन उस बच्चे को गोद में लेकर भीख मांग रही थी। मालकिन, कुछ पैसे दे दो ना, भगवान तुम्हारा भला करेगा। सुमन को देखकर पता नहीं टीना को क्या हुआ। टीना ने सुमन को 100 रुपए दे दिए। टीना ने पहली बार किसी भिखारी को पैसे दिए थे। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। वो बच्चा गायब हो गया और उसकी जगह पर स्वयं कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। ये क्या, कृष्ण भगवान आप स्वयं आए हैं? मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही? लगता है मेरे सिर पर चोट लगने की वजह से मुझे ये सब दिख रहा है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कृष्ण भगवान सुमन के सिर पर हाथ रखते हैं। उनके हाथ रखते ही और वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। ये देख सुमन हैरान रह जाती है। ये सच है, ये मैं ही हूँ। तुम तो कब से मुझे देखना चाहती थी। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। टीना क्यों बोल रही है? हम दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं? तुम एक दूसरे की बहन हो। इसके बाद कृष्ण भगवान ने उसका सब कुछ बताया। सब कुछ सुनकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। बहन, मेरी बहन, कहाँ थी तू? इसके बाद कृष्ण भगवान ने टीना की माँ को भी ठीक कर दिया और वो वहाँ से चले गए। सुमन को देखकर मीनाक्षी ने कहा, मैं उस दिन तुम दोनों को लेकर आना चाहती थी पर ला नहीं पाई, लेकिन मैं खुश हूँ कि मुझे आज दोनों बेटियाँ मिल गई। ये बोलकर मीनाक्षी ने दोनों को गले लगा लिया और उसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगे। एक बार की बात है, मोहन अपनी 5 बेटियों के साथ शाहपुर नामक गांव में रहता था। उसकी 5 बेटियां बहुत ही सुशील और संस्कारी थी। पहली बेटी का नाम पूजा, दूसरी शिवानी, तीसरी मोना, चौथी कविता और 5वीं बेटी का नाम खुशी था। मोहन की पत्नी के देहांत के बाद मोहन ने ही अपनी 5 बेटियों का पालन पोषण किया। मोहन मजदूरी का काम किया करता था। वो दिन रात मजदूरी करता और अपनी बेटियों की सारी जरूरतों को पूरा करता। ऐसे ही कुछ समय बीत जाते हैं और कुछ दिनों बाद मोहन की सबसे छोटी बेटी खुशी का जन्मदिन आने वाला होता है। गरीबों की वजह से उनके स्कूल में बच्चे उन 5 बहनों का मजाक उड़ाया करते थे। एक दिन उनके स्कूल में पढ़ने वाली 2 लड़कियां काव्या और नेहा आपस में बात कर रही होती है। काव्या नेहा से कहती है, नेहा, तुझे पता है मेरी मम्मी मेरे लिए जन्मदिन पर बहुत सुंदर और डिजाइनर गाउन लेकर आएंगी और उसे पहनकर मैं एकदम परी की तरह लगूंगी। अच्छा तुम बताओ, तुम क्या पहनकर आने वाली हो मेरे जन्मदिन पर? काव्या, मेरे पापा मेरे लिए सैंडल से मैचिंग बहुत ही सुंदर गाउन लेकर आए हैं। मैं वही पहनकर तुम्हारे बर्थडे पर आऊंगी। तभी वहाँ पर 5 बहनें आ जाती है। उन्हें देखकर नेहा काव्या से कहती है, अच्छा ये बताओ, क्या तुम इन 5 गरीब बहनों को भी अपने बर्थडे पर बुला रही हो? अरे नहीं नहीं, इन 5 बहनों को बुलाकर मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करवानी, इसलिए मैं इन लोगों को अपने बर्थडे पर नहीं बुलाऊंगी। तुमने बिल्कुल सही कहा काव्या। इन्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि जन्मदिन नाम की भी कोई चीज होती है। इनके लिए तो सारे दिन एक जैसे ही होते हैं और कहाँ हम लोगों के लिए हर एक दिन खास होते हैं और इन लोगों के पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं होंगे। नेहा उन 5 बहनों से कहती है, तुम लोग हमारे डिजाइनर गाउन को देखकर अपना मन बहला लेना, क्योंकि तुम लोगों की किस्मत में डिजाइनर गाउन पहनना तो लिखा ही नहीं है। इतना कहकर नेहा और काव्या उन पर हंसने लगती है और उनका मजाक उड़ाने लगती है। पूजा के 4 बहनों को उन लोगों की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है। अपनी बहनों का गुस्सा देखकर पूजा काव्या और नेहा से कहती है, तुम लोगों को हमारी गरीबी का इस तरह मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं है। हम लोग गरीब हैं तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा दीदी, इन लोगों को हमारे इस तरह से मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। पूजा दीदी, आप इन लोगों से मुंह मत लगाइए, क्योंकि ऐसे लोगों से मुंह लगाकर कोई फायदा नहीं है। हाँ दीदी, चलिए यहाँ से।
पूजा, शिवानी, मोना और कविता वहाँ से चली जाती है। खुशी नेहा और काव्या से कहती है, सुनो नेहा और काव्या, आज के बाद से तुम दोनों ने हमारी गरीबी को लेकर मजाक उड़ाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, इसलिए चुपचाप यहाँ से चली जाओ और ये अपनी अमीरी का घमंड कहीं और जाकर दिखाना। खुशी इतना कह रही होती है कि उसी समय स्कूल की छुट्टी हो जाती है और वो पांचों बहनें अपने घर चली जाती है। पांचों एक साथ उदास मन से कमरे में बैठी होती है। उन्हें कहीं न कहीं नेहा और काव्य की बातों से ठेस पहुंचती है, जिसकी वजह से उनके चेहरे पर उदासी साफ साफ दिख रही थी। उनके उदास चेहरे को देखकर उनके पिता मोहन उनसे पूछते हैं, मेरी पांचों लाडली बेटियों को क्या हुआ? तुम सभी इतनी उदास क्यों बैठी हो बेटा? कुछ हुआ है क्या? तभी शिवानी अपने पिता से बोलती है, पिताजी, हमारी गरीबी की वजह से स्कूल में सारे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते हैं। हाँ पिताजी, उनकी बातें सुनकर हमें बहुत बुरा लगता है। पिताजी, आपको पता है कुछ दिनों बाद खुशी का जन्मदिन आ रहा है और इस वजह से भी स्कूल में बच्चों ने हमारा बहुत मजाक उड़ाया है। पिताजी, उन लोगों को लगता है कि हम कभी भी अपना जन्मदिन नहीं मना सकते हैं और न ही अच्छे कपड़े पहन सकते हैं। तुम लोग चिंता मत करो मेरी बच्चियों, मैंने इस बार कुछ पैसे जमा किए हैं। मैं तुम पांचों को खुशी के जन्मदिन पर बहुत सुंदर गाउन ला कर दूंगा, फिर मेरी बेटियों का कोई मजाक नहीं उड़ा पाएगा। अपने पिता मोहन की बात सुनकर वो पांचों बहनें बहुत खुश हो जाती है और सबसे ज्यादा खुशी तो खुशी को होती है, क्योंकि इस बार वो अपना जन्मदिन मना पाएगी और इस बार वो अपने जन्मदिन पर सुंदर सा गाउन पहन पाएगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मोहन साइट पर काम कर रहा था तो उसके पैर पर एक लोहे की छड़ लग जाती है, जिसकी वजह से उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। अपने पिता को इस हालत में देखकर पांचों बहनें बहुत दुखी हो जाती है। मोहन अपनी बेटियों से कहता है, मुझे माफ कर देना मेरी बच्चियों, क्योंकि मैं तुम लोगों के लिए अब नई गाउन नहीं खरीद पाऊंगा। मैंने जितने भी पैसे जमा किए थे वो तो मेरे इलाज में खर्च हो गए। पिताजी, आप ऐसा मत कहिए। हाँ पिताजी, हमें नए कपड़े नहीं चाहिए। पिताजी, दीदी सही बोल रही हैं, इसलिए आप अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। हमें आपके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। देखना, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह पांचों बहनें अपने पिता को तसल्ली देती है और कुछ दिन बाद खुशी का जन्मदिन आ जाता है। लेकिन अभी भी मोहन के तबीयत में ज्यादा सुधार नहीं था, इसलिए खुशी अपना जन्मदिन नहीं मना पाती है। पांचों बहनें अपने घर के पीछे वाले पार्क में बैठकर एक दूसरे से बातें कर रही होती है। खुशी अपनी बहनों से बोलती है, दीदी, वैसे सच कहें काव्या और नेहा की किस्मत कितनी अच्छी है ना? तुमने सही कहा, उन लोगों के पास भगवान का दिया सब कुछ है। हाँ, उनकी जिंदगी में किसी तरह की कोई भी कमी नहीं है। वो जो चाहे वो खरीद सकती हैं। शायद तभी उन लोगों को अपने ऊपर इतना घमंड है। आज काव्या अपना जन्मदिन कितने अच्छे से सेलिब्रेट कर रही होगी और यहाँ तो मेरे पास ढंग के कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए। काश हम लोगों की भी अच्छी किस्मत होती तो हम भी तुम्हारा जन्मदिन सेलिब्रेट कर पाते। इसी तरह वो पांचों बहनें अपने दुखों को बयां कर रही होती है। तभी वहाँ अचानक एक सुंदर सी परी प्रकट हो जाती है और उन लोगों के पास जाती है। परी को देखकर पांचों बहनें हैरान हो जाती है और परी उन पांचों बहनों से कहती है, सुनो, मैं परी लोग से यहाँ तुम लोगों की मदद करने आई हूँ। तुम्हारी इन दुख भरी बातों को सुनकर मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। परी जी, आप हमारी मदद कैसे करेंगी? उसी समय वो परी 5 जादुई गाउन वाले घर प्रकट कर देती है और कहती है, ये जादुई 5 गाउन घर है और मैं तुम पांचों को ये देना चाहती हूँ। ये जादुई 5 गाउन घर तुम लोगों की सारी इच्छाओं को पूरी करेगा। अगर तुम चाहो तो तुम लोग इसके अंदर रह भी सकती हो, लेकिन हाँ, तुम लोगों को एक बात का ध्यान रखना होगा। तुम्हें इन जादुई 5 गाउन वाले घर के बारे में किसी को भी नहीं बताना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी, आपने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। आपकी वजह से अब से हम सब अमीरी की खुशी का आनंद ले पाएंगे, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। हम आपका ये उपकार कभी नहीं भूल पाएंगे। और इस तरह से वो 5 बहनें परी का धन्यवाद करती है और वो परी पांचों बहनों को जादुई गाउन घर देकर वहाँ से चली जाती है।
उसके बाद वो पांचों बहनें अपने पिता को सारी बात बताती है और वो पांचों अपने पिता मोहन को लेकर जादुई गाउन वाले घर में चली जाती है। पूजा अपने जादुई गाउन वाले घर से बोलती है, हे जादुई गाउन घर, आज मेरी छोटी बहन खुशी का जन्मदिन है, इसलिए उसका जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए तुम मुझे एक बड़ा सा केक दे दो और मेरे पिताजी को पहले की तरह ठीक कर दो। पूजा के इतना कहते ही वहाँ पर एक सुंदर और बड़ा केक प्रकट हो जाता है और उसके पिता भी पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। पांचों बहनें अपने गाउन वाले घर से सुंदर सुंदर कपड़े और खाने पीने की चीजें मांगती है और उन पांचों की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है और पांचों बहनें सुंदर सुंदर गाउन पहनकर तैयार हो जाती है और खुशी का जन्मदिन खुशी खुशी सेलिब्रेट करते हैं। अगले दिन बहनें स्कूल जाती है तो काव्या और नेहा से कहती है, तुम लोगों को इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि इस बार हमने भी अपनी बहन खुशी का जन्मदिन कितने अच्छे से सेलिब्रेट किया है। और हमने तुमसे भी अच्छी डिजाइनर गाउन पहनी थी और बहुत ही स्वादिष्ट खाना भी खाया था। तुम लोगों को ये झूठे बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को तुम्हारी गरीबी के बारे में अच्छे से पता है, इसलिए ये फालतू का फेंकना बंद करो। मैं सच कह रही हूँ, हमें एक परी ने जादुई 5 गाउन वाले घर दिए हैं और हम लोग गाउन से जो कुछ भी मांगते हैं वो हमें मिल जाता है। हाँ, मोना सही कह रही है। अगर तुम लोगों को हमारी बातों पर भरोसा नहीं होता तो तुम लोग स्कूल की छुट्टी होने के बाद हमारे साथ हमारे घर चलकर देख सकती हो। इस तरह काव्या और नेहा मोना और कविता की बातें सुनकर हैरान हो जाती है और स्कूल की छुट्टी होने के बाद मोना और कविता काव्या और नेहा को जादुई गाउन घर दिखाने लेकर जाती है और गाउन के सामने ले जाकर कहती है, हे जादुई गाउन, तुम मुझे जल्दी से स्वादिष्ट खीर और पूरी दे दो। लेकिन इस बार मोना के ऐसा कहते ही वो जादुई गाउन वहाँ से गायब हो जाता है और ऐसे ही कविता भी अपने जादुई गाउन वाले घर से कुछ मांगती है तो उसका भी जादुई गाउन घर गायब हो जाता है और इस तरह पांचों जादुई गाउन घर गायब हो जाते हैं। काव्या और नेहा मोना और कविता पर हंसने लगती है और वहाँ से हंसती हुई चली जाती है और जब इस बात का पता तीनों बहनों को चलता है तो पूजा कहती है, कविता और मोना, ये तुम दोनों ने क्या किया? तुम दोनों पागल हो गई हो क्या? तुम दोनों इतनी नासमझ कैसे हो सकती हो? उस परी ने जादुई गाउन घर के बारे में किसी को बताने के लिए मना किया था। आज तुम दोनों की वजह से सब कुछ खराब हो गया। दीदी, आज आपके लापरवाही की वजह से वो जादुई गाउन घर हमारे पास नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे? हमें माफ कर दो प्लीज। हाँ दीदी, हम दोनों को माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। उसी समय वो परी वहाँ प्रकट हो जाती है और मोना और कविता से कहती है, मोना और कविता, मैंने उन जादुई गाउन घर के बारे में किसी को बताने से इसलिए मना किया था क्योंकि अगर किसी लालची और बेईमान इंसान के हाथ जादुई गाउन लग जाता तो वो लोग इसका गलत उपयोग करते। इसलिए अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो वो जादुई 5 गाउन घर तुम्हारे पास वापस आ जाएंगे और फिर से तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरी करेंगे। लेकिन आगे से इस बात का ध्यान रखना, इन जादुई 5 गाउन घर की सच्चाई अब किसी को मत बताना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। उस परी के वहाँ से जाते ही जादुई 5 गाउन घर वहाँ पर फिर से प्रकट हो जाते हैं और उस दिन के बाद से पांचों बहनें खुशी खुशी जादुई गाउन घर में रहने लगते हैं और उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है और वो लोग अपना जीवन खुशी खुशी बिताते हैं।